पीस बी अपॉन यू। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो है डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का पहले फॉर्मूला देखेंगे। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला? डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा हमारा फॉर्मूला। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके थ्री, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई, इफ इट इज इक्वल टू 0, या डी की वैल्यू हमने ग्रेटर देन 0 आया, डी की वैल्यू लेस देन 0, तो 3 इसमें कैटेगराइज कर। कोई वैल्यू 0 आया तो क्या नेचर उसका, अगर 0 से ज्यादा आया तो क्या नेचर, 0 से कम आया तो व्हाट इज द नेचर। If it is equal to 0, I say roots are real and equal. कैसे रूट्स उसके? रियल एंड इक्वल। अगर ग्रेटर देन 0 आया, दिस इज ग्रेटर, ग्रेटर मतलब प्लस में आता आंसर, प्लस में आंसर आया तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, इक्वल का मतलब सेम। लेस देन 0 आया तो तुम्हारा आंसर माइनस में आता। इसका मतलब क्या? नो रियल रूट्स, और उसे बोल सकती इमेजिनरी। कैसे रूट्स उसके? रियल रूट्स नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स। तो ये होगा फॉर्मूला, ये 3 कैटेगरीज, 3 नेचर ऑफ द रूट्स होगा। अब एक सम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये होगा हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग क्या नंबर है उससे मैं ले रही हूँ 1, सो दिस बिकम्स माई ए। जो x के साथ आता है उन्हें बन जाता है b, जो खाली नंबर आता है उन्हें हो जाता है c। अब फॉर्मूला ले लेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा फॉर्मूला होगा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। d इज इक्वल्स टू, b की जगह एक ब्रैकेट डाल ली, 4, a की जगह एक ब्रैकेट, c की जगह एक ब्रैकेट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। b, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी? 4। प्लस है तो उसे छोड़ सकती, बट माइनस को नहीं छोड़ना कभी भी। a की वैल्यू क्या है यहाँ? 1। c की वैल्यू क्या है? 4। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा ली। d इज इक्वल्स टू 4 को स्क्वायर करना, 4 स्क्वायर, 4 4 जा, कितना 4 4 जा? 16। Students will make mistake, 4 square directly they write 4 2 जा 8, which is wrong। 4 square का मतलब वो नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 4 4 जा 16। अब यहाँ एक के चेक माइनस साइन है, एक के चेक माइनस है तो उन्हें पूछ रहा था। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 16 माइनस 16 क्या होगा? 0। तो हमने आंसर क्या मिला? डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या मिला? 0। तो 0 आया तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स क्या लिखना? रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब एक फॉर एग्जांपल एक सेकेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें देखेंगे कैसा आता। ओके, हमारा सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मेरा क्वेश्चन। तो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज a वैल्यू, b वैल्यू। a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी -3, c की वैल्यू होगी 5। फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला। तो सिंप्लीफाई कैसा करती? b की जगह एक ब्रैकेट डाली, 4, a की जगह एक ब्रैकेट, c की जगह एक ब्रैकेट। तो b वैल्यू कितना होगा मेरा? -3। a की वैल्यू कितना होगा? 2, c की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज a, b और c की वैल्यू। याद रखो, माइनस आया, स्क्वायर आया तो वो माइनस नहीं रहता, हजम हो जाता है। माइनस इंटू माइनस, माइनस स्क्वायर का मतलब क्या? माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। So just remember, when you have minus and you have square, that minus does not remain anymore. So minus क्या होगा? आप प्लस की होगा तो उसे स्क्वायर है, 3 स्क्वायर क्या होगा? 9। अब यहाँ एक ही चेक माइनस है तो वो माइनस हो जाता। 4 2 जा क्या होगा हमारा? 8, 8 5 जा 40, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब एक प्लस है और एक माइनस है तो हमें क्या करती? सबट्रैक्ट करती।
40 में से 9 निकाले तो क्या बचता है हमने 31, बिगर नंबर से माइनस, तो आंसर हमारा क्या आएगा, अब माइनस आया, तो माइनस यहाँ है विच इज लेस देन 0, माइनस वैल्यू आ गई. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, देर आर नो रियल रूट्स, या उसे क्या बोल सकती, इट इज इमेजिनरी. ओके, तो ये देख ले हमें यहाँ क्या आया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसकी वैल्यू आ गई 0, इसकी वैल्यू आई -31, तो हमें क्या बोला ले, इट इज नो रियल रूट्स. एक थर्ड सम भी ट्राई करेंगे. What is the third question? 2x square minus 5x minus 3. I know यहाँ +3 है, बट मैं एक माइनस ले को दिखा रही हूँ तुम ना. फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac, ये तो फॉर्मूला याद होगा रहेंगे अब तक तुम ना. b की जगह एक ब्रैकेट 4, a की जगह एक ब्रैकेट, c की जगह एक ब्रैकेट. तो हमारा a b वैल्यू कैसा निकालती, स्टार्टिंग x स्क्वायर के साथ जो नंबर है उन्हें a, x के साथ जो नंबर है उन्हें b, जो अकेला नंबर है उन्हें होगा मेरा c. अब वैल्यूज निकल डाले तो b की जगह क्या लिखना मैं -5, a की जगह क्या डालना 2, c की जगह -3. प्लस छोड़ सकती हूँ बट माइनस को कभी भी नहीं छोड़ना. माइनस आया और स्क्वायर आया तो माइनस हजम हो जाता है, प्लस बन जाता है. 5 स्क्वायर 5 5 जा 25. अब यहाँ देखो ये केस में इधर एक माइनस है, इधर एक माइनस है, दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट कैंसल, या बोल सकती माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स प्लस. 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, सो 25 प्लस 24 क्या होगा मुझे 49, बिगर नंबर साइन प्लस. तो अब हमने वैल्यू क्या आ गई, प्लस में आ गई. सो दैट्स वाई क्या लिखना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. और एक छोटा ट्विस्ट देती हूँ कब तभी ये क्वेश्चन में, देखो क्या ट्विस्ट होगा. तो इफ ये सेम क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर प्लस, मैं ये 4 की जगह एक अननोन डालती हूँ, बी एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स फाइंड बी. अब ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, नेचर ऑफ द रूट्स बोलो को नहीं बोली, खाली क्या बोल रही, हम ना मालूम इसका आंसर क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल की होगा, तो इसकी वैल्यू हम ना क्या मिली 0 मिली. तो वो क्वेश्चन को उठा को ये 4 की जगह उन्होंने एक अल्फाबेट बी या के कुछ भी दे सकती. ओके, वी विल टेक इट एज के, ज्यादातर के देती है केस में. ओके, के इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स फाइंड बी. तो तुम्हें ये चीज से समझना, इक्वल रूट्स, रूट्स के बारे में बोल रही, तो रूट्स नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बोल रही, तो हमें कौन सा फॉर्मूला डालना, फाइंड के. तो हमें क्या करना, अब यहाँ इक्वल रूट्स के बारे में कुछ बोल रही, रूट्स के बारे में बोल रही, तो हमें क्या सोचना, रूट्स इट इज डिस्क्रिमिनेंट, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेना, डी इक्वल्स बी स्क्वायर -4ac होगा. अब उन्हें क्या बोल रही, इक्वल रूट्स बोल रही, इक्वल रूट्स का तो डी की वैल्यू क्या आती है यहाँ 0, तो डी की जगह क्या डाल लेना फर्स्ट 0, बिकॉज उन्होंने बोला ली रूट्स आर इक्वल, मतलब डी की वैल्यू 0 आती है. बी की जगह कौन है यहाँ के, ए की जगह नो नंबर सो आई विल टेक 1, बी की जगह के, सी की जगह 4, तो बी की जगह एक ब्रैकेट डाल ली, ए की जगह एक ब्रैकेट, सी की जगह एक ब्रैकेट. तो बी की वैल्यू क्या, अब हम ना के, ए की वैल्यू कितना 1, सी की वैल्यू कितना 4, 0 के स्क्वायर माइनस, एक ही चेक माइनस है तो माइनस रिमेन्स, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. तो हमने ये इक्वेशन मिला के स्क्वायर -16 इक्वल टू 0. अब मुझे के की वैल्यू होना, के स्क्वायर इक्वल्स -16 शिफ्ट दैट साइड इट बिकम्स +16, के इक्वल्स स्क्वायर शिफ्ट दैट साइड इट बिकम्स 16. जब स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट होता है तो रूट के दो वैल्यूज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस. के इक्वल्स √16 की वैल्यू क्या, +4 एंड -4. तो हमें के की जगह +4 भी ले सकती, -4 भी ले सकती. होप ये क्लियर हुआ डिस्क्रिमिनेंट. एक क्वेश्चन गारंटी आता है डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर.